नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट ये है कि वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव ऑफ ईच अदर और नॉट। यानी जो हमारे पास ये मैट्रिक्स हैं ये क्या एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं है, ये हमने प्रूव करना है, ये बताना है कि क्या ये मैट्रिक्स जो है एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। उसका तरीकाकार क्या है, एक तो ये है जो हम क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये किया था कि बी इनवर्स किया था तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया था। इसी तरह बी इनवर्स को बी से जब मल्टीप्लाई किया था तब भी आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया था। सो जो बी है, ये बी और बी इनवर्स जो है इनका जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया था। यानी ये बी का इनवर्स है ना, ये वाला। सो जब हमने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो हम ये समझ जाएंगे कि वो आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। जैसे ये बी और बी इनवर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं ये। तो इस तरह इन क्वेश्चंस में भी हमने यही करना है कि हमने दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आंसर आ गया देन हम ये कहेंगे कि दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। और अगर आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आता देन जो है वो मल्टी इनवर्स नहीं होंगे। और दूसरा तरीका इसका ये भी है कि दोनों मैट्रिक्स में से एक मैट्रिक्स को ए या बी या कुछ भी हम फर्ज कर लेते हैं कि ये ए मैट्रिक्स है या बी है या सी है, फिर उसका हमने इनवर्स फाइंड कर लेना है। जैसे ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको मैं कह लेता हूँ कि ये हमारे पास ए है। सो ए का हमने इनवर्स फाइंड कर लेना है। ए का इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे, इसका 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ये फाइंड कर लेंगे दोनों में से कोई मैट्रिक्स भी चूज करके। और उसका जब इनवर्स फाइंड करेंगे, इनवर्स फाइंड करने से अगर आंसर जो है वो दूसरा मैट्रिक्स आ गया, अगर हमने ये चूज किया होगा तो आंसर ये आएगा, ये चूज किया होगा तो आंसर ये वाला मैट्रिक्स आएगा। अगर ऐसा हो जाए तब भी वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। लेकिन हम जो है वो पहले वाला मेथड ही अडॉप्ट करेंगे इस वाले की बजाय कि हम दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अभी इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जार 21। 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह रहेगा 5 4 जार 20। और इसके बाद 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह रहेगा -15। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +15। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -28। 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह रहेगा -20 और +7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह रहेगा 21। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह रहेगा 21 में से 20 माइनस करें तो 1 आ रहेगा। -15 +15 ये 0 हो जाएगा। 28 और 28 माइनस होकर 0 हो जाएगा। -21 और -20 और +21 यह रहेगा 1 आंसर। हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आ गया है 1 0 0 1। सो हम राइट करेंगे, सो मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसी तरह ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, इसको भी हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं दोनों मैट्रिसेस को। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यह आ जाएगा +4। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यह आ जाएगा 2। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। 2 3 जार -6, 3 2 जार +6, 2 2 जार +4, 3 1 जार -3। ये इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। ये नेक्स्ट जो है वो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -3 +4, ये +1 आ जाएगा। 2 -2 ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये जो आंसर है हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जब आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सो मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये हमने प्रूव कर दिया।
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह स्टेटमेंट है उसकी कि ए बी और डी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। वी हैव टू वेरीफाई दैट। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो ये है कि ए बी होल इनवर्स इक्वल होगा बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स के, और सेकंड पार्ट इसका डी ए होल इनवर्स इक्वल होगा ए इनवर्स मल्टीप्लाई डी इनवर्स। तो दोनों में से हम एक पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं। वो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, मेथड सेम है दोनों का, कोई फर्क नहीं है सिवाय वैल्यूज के। इसमें ए बी है और इसमें डी ए है। तो इसमें जो है वो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले उसको चूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बी होल इनवर्स। इसमें पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ए बी यानी ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा उसका इनवर्स लेना पड़ेगा। सो ए बी पहले फाइंड कर लेते हैं। ए बी हमारे पास आएगा, ए मैट्रिक्स है 4 0 -1 एंड 2, और हमारे पास बी मैट्रिक्स है -4 -2 1 एंड -1। ए बी इक्वल आ जाएगा 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें -16, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया +0। सो 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 +0, -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई -2 +2 आ जाएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी इज इक्वल टू -16 -8 6 एंड 0। अभी हमें क्या करना है कि ए बी का इनवर्स फाइंड करना है। किसी भी मैट्रिक्स का जब हमने इनवर्स फाइंड करना होता है तो सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ता है। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सो ए बी इसका डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल आएगा -16 -8 6 0, और ये इसका डिटर्मिनेंट का साइन। सो ये आएगा हमारे पास ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ माइनस का साइन, ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, 6 8 48। सो जो ए बी डिटर्मिनेंट है ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 48 के। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन सिंगुलर है इसलिए हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हमें चाहिए होता है एडजॉइंट। सो एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी ये क्या आएगा हमारे पास, जो ए बी मैट्रिक्स है हमारे पास इसमें डायगोनल एंट्रीज इनकी जगह चेंज करेंगे और बाकियों की साइन। ये आएगा हमारे पास 0, और ये आएगा हमारे पास 8, और ये आएगा हमारे पास 6 के साथ माइनस आएगा, और यहाँ रहेगा -16। ये आएगा हमारे पास एडजॉइंट। अभी हमने राइट करना है इसका ए बी इनवर्स। सो फार्मूला होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। इनमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ए बी होल इनवर्स आ जाएगा 1 ओवर ए बी डिटर्मिनेंट है हमारे पास 48, और डिटर्मिनेंट के एडजॉइंट क्या है हमारे पास 0 8 -6 -16। सो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 48 को डिवाइड करेंगे। सो ये आ जाएगा 0 ओवर 48 8 ओवर 48 एंड -6 ओवर 48 एंड -16 ओवर 48, यानी जो 48 है वो हर एक वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा। सो ये आ जाएगा ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 0 ओवर समथिंग 0, 8 6 आर 48 1 ओवर 6 6 8 आर 48 -1 ओवर 8, और 16 3 आर 48 आ जाएगा, तो -1 ओवर 3 आ जाएगा। ये आंसर आएगा हमारे पास ए बी इनवर्स का। अभी हमने फाइंड करना है बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। सो उसके लिए
बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। इसमें सबसे पहले हम बी इनवर्स फाइंड करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो बी है वो है हमारे पास -4 -2 1 एंड -1। बी का जो है वो डिटर्मिनेंट पहले लेंगे हम, वो आ जाएगा हमारे पास -4 -2 1 एंड -1। बी इनवर्स सॉरी बी डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाएगा 4 1s are 4 प्लस 2। सो बी डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 6 के इक्वल। अब एडजॉइंट भी चाहिए बी का, तो यहाँ राइट कर देते हैं एडजॉइंट ऑफ बी। वो इक्वल आएगा हमारे पास, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, इन दोनों के साइन चेंज। तो ये आएगा हमारे पास -1 2 और -1 एंड -4। यह आ जाएगा हमारे पास बी का एडजॉइंट। अभी क्या करना है हमने कि बी इनवर्स इक्वल होता है 1/बी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ बी। ये आ जाएगा हमारे पास। अभी इनमें वैल्यूज पुट करते हैं हम। सो बी इनवर्स आ जाएगा 1/बी डिटर्मिनेंट। बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 6 और एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या है वो राइट करेंगे, जो कि है -1 2 और -1 एंड -4। ये आ जाएगा हमारे पास बी इनवर्स। अभी जो है वो 6 डिवाइड हो रहा है लेकिन डिवाइड नहीं करेगी क्योंकि हमें बी इनवर्स को ए इनवर्स के आंसर से मल्टीप्लाई करना है। सो अभी ए इनवर्स फाइंड करते हैं। उसके लिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है 4 0 -1 एंड 2। यही स्टेप्स हमने रिपीट करने हैं जो बी इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने किए। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सो ये आ जाएगा 4 2s are 8 माइनस प्लस 1। सो ए डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाएगा 9 के। इसके बाद एडजॉइंट फाइंड करेंगे इसका, एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 2 0 1 एंड 4। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। इनमें वैल्यूज पुट करते हैं अभी हम। ए इनवर्स इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1/ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 9, एडजॉइंट ऑफ ए है हमारे पास 2 0 1 एंड 4। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है ये ए इनवर्स और ये है हमारे पास बी इनवर्स। अभी हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ अभी हम राइट करेंगे बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। बी इनवर्स की वैल्यू पहले राइट करेंगे हम यहाँ पे, जो कि है हमारे पास 1/6 और ये है -1 2 -1 एंड -4। इसके बाद ए इनवर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई 1/8 और ये है 2 0 1 एंड 4। यह रहेगा बी इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे, यह रहेगा -1/6 और ये आ जाएगा हमारे पास 2/6 -1/6 -4/6। यहाँ आ जाएगा ये 2/8 0/8 1/8 एंड 4/8। नेक्स्ट टर्म में यह रहेगा बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये इसको राइट करेंगे हम -1/6, इसको राइट करेंगे 1/3 क्योंकि ये 2 3s are 6, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा -1/6 और ये आ जाएगा हमारे पास -2/3 क्योंकि 2 2s are 4 2 3s are 6, ये कैंसिल हो रही है 2 पे। अभी यहाँ आ जाएगा ये 1/4 0/8 मीन 0, ये 1/8 ही आ जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा 1/2
क्योंकि 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 होता है। अभी हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना आपस में, ये आ जाएगा हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ये माइनस 1/6 1/4, ये मल्टीप्लाई जब होगा तो ये आ जाएगा माइनस 1/6 4 जार 24। ये 1/3 और 1/8 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 1/24। इसके बाद ये माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 0, ये आ जाएगा हमारे पास 0। 1/3 मल्टीप्लाई 1/2, ये आ जाएगा प्लस 1/6। इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 1/4। आप रफ में ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 1/4, इस तरह 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 6 4 से, सो ये आ जाएगा माइनस 1/6 4 जार 24। इस तरह माइनस 2/3 मल्टीप्लाई होगा 1/8 से, तो ये आ जाएगा माइनस 2/24। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1/6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 आ जाएगा, और माइनस 2/3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 1 जार 2 3 2 जार 6, ये आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/24 और 1/24 0, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/6, और ये जो है माइनस 1/24 माइनस ये 1/12 हो जाएगा, ये 1/12, या इसको माइनस 2/24 लिख सकते हैं, 2/24। एलसीएम आया 24 माइनस 1 माइनस 2, सो ये रहेगा माइनस 3/24, 3 8 जार, सो माइनस 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। सो इसको हम लिखेंगे माइनस 1/8, और इसको हम लिखेंगे ये 2 1 जार 2 2 3 जार 6 माइनस 1/3। सो ये हमारे पास आंसर आ गया बी इनवर्स ए इनवर्स का, जो कि है हमारे पास 0 1/6 माइनस 1/8 माइनस 1/3। अगर हम यहाँ पे देखें ए बी होल इनवर्स का आंसर भी यही है, सो हम राइट करेंगे यहाँ पे सो प्रूव्ड हमने प्रूव ये कर दिया कि ए बी होल इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स के। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।